वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम प्रिंसिपल सर को देखते हैं जो बोलते हैं अब हमारी डीमस के साथ फाइट शुरू होने वाली है और हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर यानी कि मैटी बैरियर बनाने में बिजी है, इसलिए तब तक हम लोग इस किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे। हम नीचे मैटी को देखते हैं जो बैरियर बना रहा होता है, तभी उसके पास लूरी और अल्मा आते हैं। लूरी कहती है मैजिक डिटेक्टर 25 एंड 26 में कुछ अनयूजुअल सी एक्टिविटी को डिटेक्ट किया गया है। मैटी बोलता है शायद वहाँ पर डीमंस है। ये बात सुनकर लूरी बोलती है क्या डीमंस, क्या किसी ने हमारे प्लान को लीक कर दिया? इतनी जल्दी वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? मैटी बोलता है शायद उन्होंने टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज किया है और अभी मैं यहाँ पर बैरियर बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। क्या तुम दोनों वहाँ पर संभाल लोगे? लूरी और अल्मा इसके लिए मान जाते हैं। हम लूरी और अल्मा को देखते हैं जो भाग कर वहाँ पर जा रहे होते हैं। उनके साथ एक लड़की होती है जो उन्हें रास्ता दिखा रही होती है। वो लड़की बोलती है क्या तुम दोनों संभाल लोगे? लूरी बोलती है हाँ हम संभाल लेंगे। वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक पोर्टल होता है जिसमें से डीमंस बाहर आने वाले होते हैं। अल्मा बोलती है अभी तक डीमंस नहीं आए, यानी कि हमारे पास थोड़ा टाइम है एन्चेंटिंग करने के लिए। वो लड़की बोलती है हम इतनी दूर से यहाँ पर भाग कर आए, मुझे ब्रीथिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? क्या ये दोनों सच में इतने ताकतवर हैं? हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर मैटी लूरी और अल्मा को बोलता है लूरी ने जो मेटल के एरो बनाया है तुम उसका यूज़ करना, और जहाँ तक एन्चेंटिंग की बात है तुम कोई भी कर सकती हो। ये बात सुनकर लूरी हैरान होती है। वो बोलती है क्या मैं कोई भी एन्चेंटिंग कर सकती हूँ? मैटी बोलता है हाँ मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम अभी काफ़ी ताकतवर हो चुकी हो और तुम्हें पता है कौन सी एन्चेंटिंग कहाँ करनी है। हम प्रेजेंट टाइम का देखते हैं जहाँ पर लूरी एरो को एन्चेंट कर देती है। तभी वहाँ पर पोर्टल से एक डिमन बाहर आ जाता है। अल्मा अपने एरो से उसे वहीं पर मार देती है। तभी वहाँ पर एक और डिमन आ जाता है। अल्मा उस पर शूट करती है, लेकिन उस डिमन को उससे कुछ भी नहीं होता और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए लूरी अपने शॉट से उसे एक ही झटके में मार देती है। बाद में वो पोर्टल बंद हो जाता है, यानी कि उससे अब कोई भी डिमन बाहर नहीं आएगा। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। फिर उन्हें बहुत ही पावरफुल मैजिकल पावर का सेंस होता है और वो भी कैपिटल की तरफ से, इसलिए वो जल्दी से कैपिटल की तरफ भागकर जाने लगते हैं। हम उन लोगों को मैटी के पास देखते हैं। मैटी बोलता है तुम दोनों ने आखिरकार कर दिखाया। लूरी बोलती है अभी हमने जो पावरफुल मैजिकल पावर को सेंस किया वो क्या था? मैटी बोलता है वो डीमंस की पावर थी। डीमंस यहाँ पर आने वाले हैं, यानी कि डीमन सेकंड रॉयल एकेडमी के पास आने वाले हैं और मुझे बैरियर को बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। क्या तुम लोग मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? लूरी और अल्मा इसके लिए मान जाते हैं क्योंकि अभी उन्होंने डीमंस को मारा, इसलिए उनके अंदर अब काफ़ी कॉन्फिडेंट आ चुका होता है, इसलिए वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद लूरी और अल्मा को प्रिंसिपल सर मिलते हैं। प्रिंसिपल सर बोलते हैं लूरी मैटी ने तुम्हारे लिए इतने सारे मैजिक स्टोन का इंतजाम किया है ताकि एन्चेंटिंग करते वक्त अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हारे पास ज़्यादा मैजिक स्टोन होना चाहिए। इसकी तैयारी मैटी ने पहले से कर रखी है। तभी वहाँ पर आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक डिमन बाहर आ जाता है जो अपने मन में बोलता है ये स्टूपिड ह्यूमन, इन्हें क्या लगता है ये मुझसे फाइट करेंगे? सारे स्टूडेंट्स उस डिमन को देखकर काफ़ी डर रहे होते हैं और वो उन पर अटैक करता है। उसे लगता है शायद वहाँ के सारे ह्यूमन मारे गए, लेकिन बाद में वो देखता है वहाँ पर एक शील्ड होती है जिसकी वजह से इसके अटैक से किसी को भी चोट नहीं आती। अब ये देखकर इस डिमन को काफ़ी गुस्सा आता है। प्रिंसिपल सर दो स्टूडेंट्स को सामने बुलाते हैं और उस पर अटैक करने के लिए बोलते हैं। वो दोनों स्टूडेंट्स अपने वर्ल्ड स्पेल का यूज़ कर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उनका अटैक उस डिमन तक पहुंच भी नहीं पाता। बाद में अल्मा अपने एरो से उस डिमन पर शूट करती है, लेकिन वो डिमन अल्मा के एरो को अपने एक ही हाथ में पकड़ लेता है। अल्मा बोलती है ये डिमन पहले वाले दो डिमन से काफ़ी ताकतवर है। लूरी यहाँ पर कास्टिंग सर्कल की एन्चेंटिंग कर रही होती है, लेकिन वो हर बार फेल हो रही होती है। अल्मा बोलती है लूरी तुम्हें कितना टाइम चाहिए? लूरी बोलती है बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। अल्मा भी इसके लिए मान जाती है। प्रिंसिपल सर बोलते हैं जल्दी से उस पर अटैक करो और सारे स्टूडेंट्स मिलकर वर्ल्ड स्पेल का यूज़ करते हैं उस डिमन पर अटैक करने के लिए, लेकिन उस डिमन को उससे कुछ भी नहीं होता। वो बोलता है तुम लोगों के अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आखिरकार मैं एक डिमन हूँ। वो डिमन बहुत ही ताकतवर स्पेल का यूज़ करता है उन पर अटैक करने के लिए। सारे स्टूडेंट्स उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। हम लूरी को देखते हैं जो एन्चेंटिंग करते वक्त बार बार फेल हो रही होती है। वो बोलती है मुझे करना ही होगा। पिछली बार मैं इसलिए कर पाई क्योंकि तब मेरे साथ मैटी था, लेकिन अब मेरे साथ मैटी नहीं है, लेकिन मुझे करना ही होगा। तभी वहाँ पर अल्मा आती है और वो बोलती है लूरी क्या तुम्हारा हो गया? मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ज़रूर करोगी। लूरी अपनी पूरी पावर लगा देती है और वो आखिरकार एन्चेंटिंग कंप्लीट कर ही देती है। अल्मा लूरी के बनाए हुए एरो को ले लेती है और उस पर शूट करती है। वो डिमन उस एरो को डॉज करता है, लेकिन उसे क्या पता अल्मा अपने एरो को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए अल्मा अपने एरो को कंट्रोल कर सीधा उस तीर को उसके सीने में घुसा देती है, जिसकी वजह से वो डिमन वहीं पर ही मारा जाता है। सारे स्टूडेंट्स काफ़ी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि आखिरकार उन्होंने एक डिमन को मार ही दिया। तभी आसमान में एक और डिमन आता है। सारे स्टूडेंट्स उस डिमन को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। वो डिमन बोलता है तुम लोग काफ़ी खुश हो रहे हो। बाद में वो उन पर अटैक करता है और उसका अटैक
पहले वाले डीमन से काफ़ी ताकतवर होता है, यानी कि ये डीमन पहले वाले डीमन से काफ़ी ताकतवर है। वहाँ पर उसके साथ उसके साथी भी आ जाते हैं। वो डीमन बोलता है, इससे पहले वाले डीमन को मैंने कहा जल्दबाजी मत करो, लेकिन वो जल्दी में यहाँ पर आ गया और वो मारा गया। लेकिन अब मैं तुम सबको ये परी मार दूंगा। अल्मा फाइट के लिए तैयार हो जाती है। लूरी बोलती है, क्या हम कर सकते हैं? अल्मा बोलती है, हमें करना ही होगा। मैटी ने कहा है उसे थोड़ा टाइम चाहिए, हमें उसे टाइम देना होगा। लूरी भी इसके लिए तैयार हो जाती है। हम उस डीमन को देखते हैं जो अपने साथियों को कहता है, चलो हम एक कंपटीशन करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ह्यूमंस को मारेगा वो जीत जाएगा। लेकिन तभी उसके पीछे मैटी आता है जो उसे मार देता है और वो बोलता है, तुम लोग किस कंपटीशन की बात कर रहे हो? सारे डीमन मैटी को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि किसी ने भी मैटी की मैजिकल पावर को वहाँ पर सेंस नहीं किया। बाद में मैटी बोलता है, चलो कंपटीशन को शुरू करते हैं, और मैटी सारे डीमंस को मारने लगता है। उन डीमन का लीडर अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है और वो मैटी के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन मैटी उसे भी मार देता है। फिर मैटी ज़मीन पर आता है, उसने वहाँ के सारे डीमंस को अकेले ही मार दिया होता है। प्रिंसिपल सर मैटी की तारीफ करते हैं। मैटी बोलता है, ये सब लूरी का कमाल है, लूरी ने ही मुझे इतनी अच्छी शॉट दी जिसकी वजह से मैं इन डीमंस को मार पाया। अल्मा बोलती है, मैटी क्या तुमने बैरियर को कंप्लीट कर दिया? मैटी बोलता है, हाँ बैरियर कंप्लीट हो गया, बस उसे एक्टिवेट करना बाकी है। बाद में मैटी उस बैरियर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ से रोशनी निकलती है और पूरे किंगडम के आसपास एक बड़ा सा बैरियर आ जाता है। सारे किंगडम के लोग उस बैरियर को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ है। किंग बोलते हैं, आखिरकार मैटी ने कर दिखाया। अल्मा बोलती है, हमने बैरियर को कंप्लीट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं पावरफुल मैजिकल पावर को सेंस कर पा रही हूँ। मैटी बोलता है, ये इसलिए क्योंकि किंगडम के आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स है। तुम्हें ड्रैगन वैन पिलर के बारे में तो पता ही होगा, उस पर मॉन्स्टर्स की स्पेल है जिसकी वजह से किंगडम के बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और हमें उन्हें रोकना होगा क्योंकि किंगडम अंदर से सेफ है ना कि बाहर से। बाद में हम मैटी और मैटी के बाकी के दोस्तों को वहाँ पर देखते हैं। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, अटैक करो, और सारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड स्पिल का यूज़ करते हैं और मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगते हैं। और मैटी ने वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप लगाए होते हैं जिसकी वजह से कुछ मॉन्स्टर्स उस ट्रैप में जाकर मरे होते हैं। मैटी बोलता है, सारे स्टूडेंट्स परफेक्टली वर्ल्ड स्पिल के बारे में सीख गए, इसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। बाद में मैटी बैटल फील्ड में उतर जाता है क्योंकि अब बैटल में ताकतवर मॉन्स्टर्स आ रहे थे और मैटी उन्हें संभालने की बात करता है। प्रिंसिपल सर भी इसके लिए मान जाते हैं। वहाँ पर बड़ी बड़ी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, इसलिए मैटी एरिस को पकड़ लेता है और उसे उस मॉन्स्टर पर फेंक देता है जिसकी वजह से एक मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। लूरी और अल्मा भी बहुत अच्छे से मॉन्स्टर्स को मारे होते हैं। ये देखकर मैटी बोलता है, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है जिसकी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। फिर बैटल फील्ड में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर समन होने लगता है और वो समन होने से पहले वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को खा रहा होता है। अल्मा बोलती है, ये क्या है? मैटी उसे उस मॉन्स्टर के बारे में समझाता है। अल्मा बोलती है, ये अभी कमज़ोर होगा, हम इसे अभी मार सकते हैं। मैटी बोलता है, इसे पूरी तरह से आने दो, हम इसे बाद में मारेंगे। मैटी लूरी को एक कास्टिंग सर्कल देता है और वो बोलता है, तुम इस सर्कल को मैजिक स्टोन पर यूज़ करो और उस मैजिक स्टोन को वहाँ पर फेंक दो क्योंकि इतने बड़े मॉन्स्टर कभी कभी मरने के बाद हमें कुछ भी नहीं देंगे। अगर हम इसे और ताकतवर बनाएंगे तो ये हमें मरने के बाद बहुत ही पावरफुल आइटम्स दे सकता है। बाद में लूरी भी ऐसा ही करती है। फिर वो मॉन्स्टर वहाँ पर समन हो जाता है। मैटी उससे लड़ने के लिए चला जाता है। लूरी बोलती है, तुम रुक जाओ, तुम्हारे पास ज़्यादा मैजिकल पावर नहीं है, तुम इसके साथ कैसे फाइट करोगे? लेकिन मैटी को यकीन है वो उस मॉन्स्टर को हरा देगा। मैटी उस मॉन्स्टर के पास जाता है और वो अपने स्वॉर्ड पर एन्चेंटिंग करता है और उसे मारने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने आप को हील कर रहा होता है। लेकिन आखिर में मैटी उस मॉन्स्टर को मार देता है। लूरी और अल्मा मैटी के पास चले जाते हैं। मैटी उन दोनों को बताता है कि अब वो यहाँ से बाहर जाने वाला है, इनकी मैटी एकेडमी को छोड़कर यहाँ से जाने वाला है, उसे बाहर जाकर पता करना है इसे ड्रैगन मैन पिलर कहाँ पर है ताकि वो मॉन्स्टर को समन होने से रोक सके। ये बात सुनकर लूरी थोड़ी उदास हो जाती है। मैटी को हम प्रिंसिपल सर के ऑफिस में देखते हैं। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, मैटी मैं तुम्हें रोकना तो चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं सकता क्योंकि अब हमारे एकेडमी में कुछ ऐसा बचा ही नहीं कि जिसे तुम सीख सको। तुम्हें सब कुछ पहले से आता है, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दूंगा जिससे तुम हमारे एकेडमी के ही स्टूडेंट रहोगे। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो एकेडमी हमेशा तुम्हारी मदद करेगी, और अगर तुम किसी चीज़ को अचीव करते हो तो उसमें हमारे एकेडमी का नाम भी हो जाएगा। मैटी इसके लिए मान जाता है, लेकिन लूरी और अल्मा काफ़ी उदास होते हैं। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, तुम चाहो तो मैं तुम लोगों को भी स्कॉलरशिप दे सकता हूँ। लूरी और अल्मा इसके लिए मान जाते हैं क्योंकि वो लोग मैटी के साथ रहना चाहते थे। मैटी उन्हें ताकतवर बना सकता है, इसलिए वो दोनों भी मैटी के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं मैटी इस किंगडम को छोड़कर चला जाता है। उसके साथ लूरी, अल्मा और एरिस भी होते हैं। प्रिंसिपल सर को काफ़ी दुख होता है कि मैटी इस एकेडमी को छोड़कर जा रहा है, लेकिन वो मैटी को नहीं रोक सकते। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।